हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सारे गांववासी आपका धन्यवाद करने आए हैं, मगर इस महातेज ने इस घर में अंदर आने का रास्ता ही रोक दिया था। जैसे जैसे रोशनी की एक दीवार सी बीच में खड़ी हो गई थी। ये कोई चमत्कार था। ये सचमुच चमत्कार था। स्वयं महालक्ष्मी देवी पधारी थी। महालक्ष्मी देवी स्वयं? काका, देवी के चारों तरफ उजाला ही उजाला था। अच्छा। काका, देवी के 4 हाथ थे। 4 हाथ? चार हाथ? वो देखो काका। और ये तो देवी लक्ष्मी के दिव्य चरण चिन्ह हैं। भाभी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, ये कैसा तेज था? ये कैसी रोशनी थी? लगता था कि सैकड़ों सूर्य इस घर में अपना तेज फैला रहे हैं। सारे गांववासी आपका धन्यवाद करने आए हैं, मगर इस महातेज ने इस घर में अंदर आने का रास्ता ही रोक दिया था। जैसे जैसे रोशनी की एक दीवार सी बीच में खड़ी हो गई थी। ये कोई चमत्कार था। ये सचमुच चमत्कार था। स्वयं महालक्ष्मी देवी पधारी थी। महालक्ष्मी देवी स्वयं? काका, देवी के चारों तरफ उजाला ही उजाला था। अच्छा। काका, देवी के 4 हाथ थे। 4 हाथ? वो देखो काका। और ये तो सचमुच देवी लक्ष्मी के दिव्य चरण चिन्ह हैं। वसुंधरा, तुम तो कोई देवी हो, हम सबका प्रणाम स्वीकार करो। वाह रुक्मिणी देवी, वाह! आपने वसुंधरा को ऐसे निखार दिया जैसे सूखी हुई धरती वर्षा के बाद फिर से हरी भरी हो जाती है। वाह! वसुंधरा का तो अर्थ ही धरती होता है प्रभु। और जिस प्रकार धरती के लिए बसंत ऋतु का महत्व सबसे अधिक होता है, उसी प्रकार एक स्त्री के लिए भी जवानी और सौंदर्य से मूल्यवान वस्तु और कोई नहीं। सो वही उसे भेंट कर दिया। सच है, एक स्त्री की विशेष भावनाओं को एक स्त्री ही समझ सकती है। ये क्या कह रही हैं भाभी जी आप? गांव के बाहर वाले मंदिर में जाके रहेंगी? हाँ देवर जी, उसी मंदिर में जाकर रहूंगी। परंतु ये घर भी तो अब मंदिर बन गया है। इस घर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है। देवशिल्पी विश्वकर्मा का आगमन हुआ यहां, और स्वयं महादेवी लक्ष्मी ने अपने दिव्य चरण चिन्ह छोड़े हैं। इस घर का कण कण पावन हो गया है। और आप हैं कि इस मंदिर को छोड़कर
किसी और मंदिर में जाकर रहने की बात कर रही हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि ये घर भी अब मंदिर बन गया है। देवी देवताओं की छत्र छाया है इस घर पर। फिर भी मैं इस घर में नहीं रह सकती। इन बच्चों का तो ध्यान किया होता। बेचारे आपके इस निर्णय से कितने परेशान होंगे। ये भले ही यहां रहें, इन्हें मैं आपकी सुरक्षा में यहीं छोड़ जाती हूं। मगर मुझे मत रोकिए। मेरा मन यहां रहने को जरा भी नहीं चाहता। परंतु भाभी जी, आपके इस तरह घर से जाने से भगवान श्री कृष्ण के इस उपहार का अनादर नहीं होगा? भगवान जानते हैं मैं उनके इस उपहार का अनादर नहीं कर रही हूं। बस मेरा मन नहीं चाहता कि मैं अपने स्वामी के बगैर इस घर में अकेली रहूं। आप ही सोचिए देवर जी, जब मेरा ब्याह हुआ था तो वो मेरा हाथ पकड़कर अपने टूटे फूटे झोपड़े में लाए थे। अब उसी प्रकार जब वो मेरा हाथ पकड़कर इस राजमहल में लाएंगे, तभी मैं इस राजमहल में रहूंगी। उनके बिना तो मैं स्वर्ग भी अकेली ना लूं। सच पूछिए तो हमारे शरीर दो हैं, मगर हमारी आत्माएं एक दूजे में लीन हो चुकी हैं। हम एक दूसरे के बिना सुख तो क्या, दुख भी नहीं भोग सकते। उनके पैरों में कांटा चुभता है तो टीस मेरे पैर में उठती है। यदि दर्द मुझे होता है तो वो पीड़ित हो जाते हैं। धन्य है माता, आप धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अब सुख के द्वार हमारे लिए खोल दिए हैं। इस सुखी संसार में मैं अपने स्वामी का हाथ थामकर ही प्रवेश करूंगी। इसलिए जाते समय जिस मंदिर में वो मुझे भगवान की शरण में छोड़ गए थे, उसी मंदिर में मैं उनकी बाट जोहूंगी। और जब वो मेरा हाथ पकड़कर लाएंगे तो उनके पीछे पीछे चली आऊंगी। वाह माता वाह, आज अनायास ही आपने मुझे ये शिक्षा दी है कि सच्चा विवाह केवल दो शरीरों के बंधन का नाम नहीं, बल्कि दो आत्माओं के पवित्र और अटूट मिलन का नाम विवाह है। हे माता, ये शिक्षा देकर आज से आप मेरी गुरु बन गईं।